मैं कह रहा हूँ ये जैसे राइट पे लगे लोग खड़े लेफ्ट पे, ये भी अपनी तस्वीरों में लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सारी हमें वो उसमें चलाने के लिए आसानी होती है। फिर भले बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले साथी जो मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी इस इलेक्शन कैंपेन NA 245 के सिलसिले में जो UC9 के रिहायशियों ने, यहाँ के मकीनों ने इस इलेक्शन कैंपेन के लिए यहाँ एक मीटिंग रखी है और दफ्तर का इफ्तिताह रखा है। मैं समझता हूँ कि इस कैंपेन ये हमारे वो साथी बसते हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, पाबंद सलासल रहे हैं, जिन्होंने मुश्किलात झेली हैं, शहीद हुए हैं। ये आज जो यहां मौजूद हैं, बच्चे, माए बहनें, बुजुर्ग साथी, ये जानते हैं कि MQM पाकिस्तान की जो जद्दोजहद है अपने शहर के मसाइल के हल के लिए, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, इन इलाकों से इलेक्ट होके हमने उन मसाइल के हल के जद्दोजहद की, मसाइल के हल के लिए कुर्बानियां दी, आवाज बुलंद की। लाइन्स एरिया, मैं समझता हूं यहां का बच्चा बच्चा जानता है कि MQM की क्या खिदमात रही हैं यहां के मसाइल हल करने के लिए। हर एक घर वाकिफ है जो इंतखाबी निशान है, पतंग। गली गली जानती है कि पतंग जो है वो ही इंशाअल्लाह यहां से कामयाब होगी। यहां के लोग पतंग को चाहते हैं, MQM के दीवाने हैं। आज जिस बच्चे ने लाइन्स एरिया में आंख खोली है, आंख खोलने के बाद अगर कोई सियासी जमात उसने देखी है और इसका इंतखाबी निशान देखा है तो वो पतंग है। सारी कुर्बानियों के बावजूद आज जो जद्दोजहद MQM कर रही है वो सबके सामने है।
पूरा मुल्क जानता है कि जो हमारी जमात ने फैसले किए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने सूबे और अपने शहर के बेहतरी के लिए, और आज तक हमारी ख्वाहिश ये है कि जो मसाइल हैं वो हल हों। हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, नेशनल लेवल की जमातों के साथ, उनकी शिकें भी अगर सामने रखी जाएं तो अवामी मसाइल ही नजर आएंगे आपको। उसी सिलसिले की कड़ी इंशाअल्लाह मोईद अनवर भाई, जो माजी में इस शहर के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रहने वाला मोईद अनवर भाई को बखूबी जानता है, इनके काम देखे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, मोईद अनवर भाई एज अ चेयरमैन आगे आगे नजर आते थे, अवाम में नजर आते थे। तो मैं समझता हूं जो कैंपेन, जो सिलसिला होता है इलेक्शन का, कि कैंपेन की जाती है, उसी सिलसिले में मोईद अनवर भाई और हमारी एमकेएम की टीम यहां घर घर जाएगी, लोगों से मुलाकातें करेगी और उनको कन्विंस करेगी कि अगर इन इलाकों की नुमाइंदगी कोई जमात करती है नेशनल असेंबली में, सेनेट में या प्रोविंशियल असेंबली में, वो सिर्फ एमक्यूएम है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की अगर कोई नुमाइंदा जमात है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह यहाँ के लोग NA 245 के इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे मोईद अनवर भाई को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, ये लाइन एरिया है, एमक्यूएम का गढ़ है। इंशाल्लाह माजी के भी रिकॉर्ड यहाँ के जो वोटर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि बाय इलेक्शन है, मगर हमारी गुजारिश ये है कि कोशिश की जाए कि जो बाय इलेक्शंस में वोट डलते हैं उसके रिकॉर्ड तोड़े जाएं। घर से निकल के यहाँ की माए बहनें, बुजुर्ग उसी तरह एमकेएम को कामयाब करने के लिए वोट डालें जिस तरह से माजी में क्लाइंस एरिया ने रिकॉर्ड कायम किए हुए। मैं यहाँ के लोगों से कहूंगा कि इलेक्शन के रोज खुद भी निकले और अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी निकाले, ताकि पता चले कि जिस तरह से हमारी ये सीट छीनी गई थी, हम बता दें कि ये हमारी सीट थी जो कि तुमने छीनी, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में हम अपनी छीनी हुई सीट वापस लेंगे। मैं मोईद अनवर भाई से आपके इल्म में है कि NA 245 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उससे पहले बल्दियाती इलेक्शंस की भी तारीख आ चुकी है। अगर 24 तारीख को इलेक्शन होते हैं
तो हमारे यहाँ पैनल्स मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमें उसके लिए भी निकलना होगा और अपने जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ से खड़े हुए हैं उनको कामयाब करना होगा। तो एक बड़ा चैलेंज फिर लाइंस एरिया के सामने है। लाइंस एरिया ने हमेशा चैलेंजेस का सामना किया है, ऑपरेशंस का सामना किया है और पतंग को का सर बुलंद रखा है। हमेशा पतंग जो है वो लाइंस एरिया के बादलों में, लाइंस एरिया के ऊपर आपको उड़ती हुई नजर आई। हमेशा से आप शारे कायदीन से गुजरे, शारे फैसल से गुजरे, आपको लाइंस एरिया के ऊपर पतंग ही नजर आएगी उड़ती हुई हमेशा इंशाल्लाह। मैं मोहित भाई से भी कहूंगा कि चंद अल्फाज जो हैं वो शेयर करें यहाँ के मकीनों के साथ। माजी में जो आपने काम किए हैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए उस पर भी तबसरा करें। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर भाई, राब्ता कमेटी यहाँ हमारे बैठे हुए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी आवाम, माएँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बिल्कुल हमें ये पता है कि इंशाल्लाह ये ख़ासतौर पे लाइंस एरिया एमक्यूएम का हमेशा से गढ़ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह 24 जुलाई को भी और 27 जुलाई को भी यहाँ की आवाम वोट देकर ये साबित कर देगी कि कल भी यहाँ की आवाम एमक्यूएम के साथ थी और आज भी यहाँ की आवाम एमक्यूएम के साथ है। बेसिकली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 1987 से इलेक्शन लड़ते हुए आ रही है। मैं ये समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैं क्या पूरा पाकिस्तान समझता है, पूरी दुनिया जानती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाहिद वो जमात थी जिन्होंने लोअर मिडिल क्लास लोगों को असेंबली में बिठाया। तो सूबाई असेंबली, सेनेट, कौमी असेंबली, काउंसलर हजरात बनाए, चेयरमैन, मेयर जो बनाया वो लोअर मिडिल क्लास से बने और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ लोअर मिडिल क्लास ही वो लोग हैं जो आपके मसाइल समझते होंगे। माजरत के साथ मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर यह हकीकत है कि माजी में यहाँ से जो लोग इलेक्ट हुए या सेलेक्ट कह लेते हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए उन्होंने आज तक पलट कर यहाँ नहीं आए क्योंकि उनका यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने हमेशा उन एरियो में जरूर गए होंगे जहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, जहाँ उनके अपने कोई रिश्तेदार रहते हैं। पर मैं ये समझता हूँ, मैं इधर 4 साल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहा, मेरे साथ यहाँ की जो वाइस चेयरमैन हैं वो खातून, यहाँ मुस्लिम भाई, हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर हर वक्त जितने हमारे पास वसाइल थे उसके अंदर रहते हुए जितने लोगों की हम खिदमत कर सके हमने की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टी ने मुझे जो कैंडिडेट बनाया है NA 245 के हवाले से भी, वो भी, और जो हमारे यहाँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर बने हैं वो भी आप ही की वजह से, आप ही ने उनका नाम इलेक्ट किया है, आप ही ने हमारे बड़ों को ये नाम दिए हैं कि यही लोग हमारी आवाम की अच्छी खिदमत की थी, इनको दोबारा आगे आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ माजी में भी खड़े हुए थे, आगे भी खड़े होंगे और मैं ये जानता हूँ, मेरी पूरी पार्टी ये जानती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ लाइंस एरिया की आवाम इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को भरपूर तरीके से निकलकर पतंग के ऊपर वोट लगाकर ये साबित कर देगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ आवाम कल भी थी और आज भी। तो 27 और उससे पहले 24 तो निकलना जरूर है और मैं ये समझता हूं कि सिर्फ आप ही को नहीं निकलना और दूसरों को, मोहल्ले वालों को भी निकालना है। लाइंस एरिया में जितने लोग हैं वो भी निकले, हल्का NA 245 में जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी कन्विंस करके इलेक्शन वाले दिन जरूर निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो कर ले। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इनकी तारीख आगे बढ़नी चाहिए।
उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है डिलिमिटेशन, हल्का बंदी। जिस तरह से हल्का बंदियां की गई हैं पूरे सिंध में और खास तौर पे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, पूरी कोशिश की गई है कि एमपीएम का जो मैंडेट है उसको डिस्टर्ब किया जाए, हमारी यूसीज को डिस्टर्ब किया गया है। अपनी यूसीज जो बनाई गई हैं वो कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 12,000 पे है, और जहां एमकेएम की यूसीज की बारी आती है तो वहां 90,000 तक, 70,000 तक चला जाए। ये तरीका नहीं है। हम यही प्ली लेके इलेक्शन कमीशन में भी हैं और कोर्ट्स में भी हैं। हमें पूरी उम्मीद भी है कि ये इलेक्शन आगे बढ़ने चाहिए ताकि सही हल्का बंदियां हों, इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, उसके बाद ये इलेक्शन कराए जाए। देखते हैं कि अदलिया जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या फैसला करती है। साहब, आज भाई नुमाए जो बतौर मेयर 4 साल कारकर्दगी के साथ इलेक्शन में जुट जा रहे हैं, वो कारकर्दगी ऐसी है जिसके बिना पर जो है वो आप वोट मांगते हैं। देखिए, कराची, हैदराबाद के लोग बाशऊर हैं, पूरे सिंध के लोग बाशऊर हैं। वो जानते हैं कि जिस दौर की आप बात कर रहे हो, जो एमपीएम के पास हैदराबाद, कराची के मेयर थे, हमारे चेयरमैन थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, उनकी डिलीवरी में जो मसाइल आ रहे थे वो सबके सामने है। और सबसे बड़ी मैं मिसाल दूंगा आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि ये इदारे, ये महकमे मेयर के अंडर में होने चाहिए, काउंसिल के अंडर में होने चाहिए। जब तक ये महकमे एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं होंगे, जब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा, हमने 4 साल जद्दोजहद की, हम कोर्ट्स में भी गए, आवाज भी बुलंद की, हर फोरम पे आवाज बुलंद की कि ये सिस्टम मजबूत होना चाहिए, मेयर किसी का भी आए। जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हालात ऐसे ही रहेंगे जो परसों बारिश में आपने देखे। और उससे बड़ी मिसाल दे दूं आपको, 2020 में मेयरशिप खत्म हुई, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खत्म हो गए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर लाया गया। उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे महकमे थे, वाटर बोर्ड भी था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी था, बिल्डिंग कंट्रोल भी था, मास्टर प्लान भी था, ट्रांसपोर्ट भी था, हेल्थ भी था। 2 साल में क्या चेंज आ गया। बल्कि जब हम मेयर थे, एमकेएम मेयर थी, तो कोई अंडरपास बारिशों में भरा नहीं। अगर भरा भी है, हम पहुंच के वहां हमने साफ कराया उसे फौरन। इस बारिश में तो सारे अंडरपास भरे हुए थे। तो ये फर्क है। नालों का हाल देख ले, सारे वसाइल होने के बावजूद कराची का ये हाल हुआ है। हमारे पास तो वसाइल नहीं थे, हम तो फिर सड़क पे होते थे, मौजूद होते थे। आपने देखा कि बारिश में आपके चैनल्स पे हमने देखा, आप ही गिला कर रहे थे कि कोई ऑफिसर नजर नहीं आ रहा, कोई काम करने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई केएमसी का ऑफिसर रोड पे नहीं नजर आ रहा। हमारे जमाने में तो वार्डन ट्रैफिक कंट्रोल किया करते थे, बारिश के जमाने में भी। तो ये नाअहली है, ये बैड गवर्नेंस है। तो जब तक वसाइल, इख्तियारात अलॉन्ग विद द फंड्स नहीं आएंगे काउंसिल के अंडर में, मसाइल हल नहीं हो सकते। आपकी मुलाकातें हुई हैं और बंजाती कवानीन के हवाले से अगर बात आपकी नहीं मान जाती तो क्या एमकेएम जो है बंजाती इंतखाबात का आगे जाकर बाइकआउट कर सोच सकती है? दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि जो गिराने के लिए अमरीकी साजिश और एमकेएम का हिस्सा नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने एग्रीमेंट किया था सारी सियासी जमातों से, और उसका जो स्पिरिट थी उसकी, वो अवाम के मसाइल के हल के लिए थी, उसी के लिए हमने एग्रीमेंट किया। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नेक नियति के साथ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी तरीके से अमेंडमेंट की जाए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में। वो इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो एक्ट में शामिल किया जाए ताकि वो काउंसिल के मातहत हों। आज भी हमारी कोशिश है कि इस पे अमल होना चाहिए। हमारी हर जिन लीडर्स का नाम लिया, सबसे हम राब्ते में हैं, और हमारी बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है उनसे कि जो वादा किया है उसको पूरा करें।
क्योंकि अगर ये वादा नहीं होता तो जाहिर है एक अवाम का प्रेशर है, अवाम मुश्किल में है, अवाम चाहती है कि यहाँ के मसाइल हल हों। तो फिर राब्ता कमेटी हमारा फोरम है, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इशू बहुत डेड हो गया, पुराना हो गया, इसको क्यों फिर से अलाइव कर रहे हैं? अमरीकी अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं। ये तो फिर मैं बताऊंगा आपको अलग से। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी काउंसिल के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। रहीम जाफरी साहब, आगा रहीम, उन सब का, उनके पैनल का, उनके जिम्मेदारों का MK पाकिस्तान शुक्रिया अदा करती है। और बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने भी देखा कि यही एक जमात है जो अपने हकूक लेना जानती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस किस्म के जितने भी लोग चाहते हैं कि मसाइल हल हों, जो अवामी खिदमत करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी एक मिसाल है। जी देखिए, अल्लाह का शुक्र है, ये वो इलाका है और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 245, इसमें महमूदाबाद है, कुछ इलाका महमूदाबाद का है, सोसाइटी का है, PIP एंड लाइन्स एरिया। मैं समझता हूं कि अगर सारा लाइन्स एरिया ही निकल के वोट डाल दे तो उन बाकी इलाकों की जरूरत ही नहीं है। यही जितवा देगा मोहित भाई को, सिर्फ लाइन्स एरिया। बल्दियात में भी सेम पोजीशन है, किसी से खौफ नहीं है। माजी में जो सेलेक्ट हुए थे वो इस इलाके में नजर आए थे कभी? और अगर लोग समझते हैं कि वो फिर इलेक्ट हो सकते हैं, तो इलेक्ट होने के बाद तो उन्होंने वैसे ही इस्तीफे देने हैं, अगर इलेक्ट होते हैं तो। और उनका कोई शेयर बनता नहीं है यहाँ, वो यहाँ से ताल्लुक नहीं है उनका। आप यहाँ के इलाके के लोगों से पूछ ले, जो पहले MNA MPA थे, वो गलियां जानते थे। हमें तो आंखें बंद करके छोड़ दो तो हम लाइन एरिया की गलियां जानते हैं भाई। यहाँ के लोगों के साथ उठते बैठते रहे हैं। जो कशीदा हुई थी वो सारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराएं। तो हम उम्मीद भी ये करते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। शुक्रिया। अगर रहीम भाई कुछ बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वसीम भाई का और मुईद अनवर भाई का और जितने भी राब्ता कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं, उन सबको लाइन्स एरिया में वेलकम करते हैं। और कल रात को हमारी कॉर्नर मीटिंग थी लाइन्स एरिया में, जैकब लाइन में, और माशाल्लाह रात को ही फैसला लाइन्स एरिया वालों ने दे दी। मुईद अनवर भाई जो हमारे NA 245 के उम्मीदवार हैं और जब से ये चेयरमैन थे, सब आप मीडिया में वाकिफ है। और लाइन्स एरिया के तमाम पब्लिक इस बात पे, तमाम जो जुबान बोलने वाले हैं, सबके लिए बड़ा तफरीक इन्होंने काम किया MK पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से हम भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। और इंशाअल्लाह मैं उस दिन तो मुबारकबाद नहीं दे रहा हूं, मैं आज ही मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप जो है मैंने सेलेक्ट हो चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं। और इसी टाइम से
यूसी 10 से जनाब मुरसलीन भाई जो है एक्स चेयरमैन, अरसलान भाई और चेयरमैन के लिए जो हो रहे उस पैनल को भी तहफ़्फ़ुज़ ज़रदारी कौंसिल पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत का ऐलान करती है। और उसमें यूसी 9 रात को रह गई थी, आज हमारी जाने से तहफ़्फ़ुज़ ज़रदारी कौंसिल की जाने से जो है वो भी ऐलान हो चुकी है। यूसी 9 जो है आसिफ आजम भाई जो है उसकी भी तहफ़्फ़ुज़ ज़रदारी कौंसिल भरपूर हिमायत का ऐलान करती है। और इंशाअल्लाह लाइज एरिया के हवाम और जिसको आजमाए हैं वो जीरो हो चुके थे, सेलेक्टेड वाले लोग थे। आज तक हमें ना उनके हमने नजर आए, ना उनके सुबाई उसने नजर आए। आज देखें कि लाइज एरिया में जगह जगह कंडर और जगह जगह कचरों का ढेर और आप लोगों के घरों में पानी आ चुका था। और अगर आप लोग चाहते हैं अपने मसाइल के हल के लिए तो एमकेएम पाकिस्तान को और पतन पे वोट देकर उसे कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया।